नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। और गर्मी के दिनों में बारिश हो तो मौसम में ठंडक घुल जाती है और सुकून मिलता है, लेकिन गर्मी के दिनों की यही बारिश हमारे देश के किसानों का सुकून छीन लेती है। पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश, आंधी, ओलों से मौसम खुशगवार भले ही हुआ है, लेकिन किसानों के चेहरे पर शिकन है। खेतों में खड़ी गेहूं, चना, सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। संतरे के फल भी झड़ गए हैं। और बात की जाए तो आने वाले दिनों में भी कई जगह बारिश होने की आशंका है। ऐसे हालात में मौसम का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। बेमौसम बारिश ने किसानों के चेहरे पर शिकन ला दी है। खेतों में फसल सूख चुकी है, कई जगह कटाई चल रही है, मंडी में खुले में गेहूं रखा है और मौसम का मिजाज गर्म है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ में बारिश से मौसम में ठंडक भले ही घुल गई हो, किंतु किसान ठंडी आहें भर रहे हैं। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव होने के कारण बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। भोपाल सहित कई जिलों में बादलों का डेरा है और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। उज्जैन, पांडुरना, बैतूल, झाबुआ और बड़वानी में ओले गिरे हैं। इन इलाकों में तेज आंधी और बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। बैतूल और दमोह में करीब आधा इंच पानी गिरा है, जबकि इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत 2 दर्जन से अधिक जिलों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ी हैं। सीहोर कृषि मंडी में सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया है। लहसुन और प्याज की फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। पांडुरना में आंधी और ओले ने संतरे की खेती को तहस नहस कर दिया है। बड़े पैमाने पर संतरे टूटकर जमीन पर गिर गए, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। उमरिया में तो नुकसान से बचने के लिए कई किसानों ने तिरपाल से फसल ढक दी है। यूपी में भी मौसम बिगड़ गया है। लखनऊ में अचानक अंधेरा छा गया, तेज हवा के साथ बारिश होने लगी, कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। इससे पहले प्रयागराज और मथुरा में तेज बारिश हुई, धूल भरी आंधी चली, कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। ऐसे ही नोएडा, आगरा, अलीगढ़, मेरठ समेत 25 से ज्यादा जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। काशी में भी आंधी के साथ बूंदाबांदी हो रही है। अयोध्या में बारिश के साथ मटर के दाने बराबर ओले गिरे। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। कानपुर समेत 33 शहरों में काले बादल छाए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से पूरे प्रदेश में मौसम बदल गया है। अगले 2 दिन मौसम बिगड़ा ही रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम ने पिछले 3 दिनों में जबरदस्त यू टर्न लिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि प्रदेश में आंधी और बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। तो अचानक से मौसम में इस तरह से बदलाव आ गया है। अलग अलग जगह की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ जबलपुर से, संस्कार धानी जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सोमनाथ, बात की जाए तो जबलपुर में किस तरह से मौसम का मिजाज अचानक से बदलता हुआ नजर आया, लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? सोमनाथ, देखिए, बता दें कि जबलपुर में रात 9 बजे के आसपास ऐसी बारिश हुई है तेज की रात में 12-1-2 बजे तक लगातार बारिश होती रही और सुबह भी बारिश का सिलसिला अभी 10 बजे तक चलता रहा। अभी जाके थोड़ी धूप निकली है और थोड़ी सी राहत मिली है। तो जिस आसार से बारिश इतनी तेज हुई है, कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है और किसानों को बड़ी परेशानी हुई है, क्योंकि उनकी फसलें लगातार जो है खराब हो गई है। तो कुछ हद तक अब उसमें देखना ये हो कि कहाँ कहाँ की फसलें खराब हुई है और क्या दिक्कतें आई है। और अभी बात की जाए तो जबलपुर से जो जोड़ने वाला भोपाल का नेशनल हाईवे है, जो ब्रिज कई समय से टूटा हुआ था, उसमें भी जाम की स्थिति लगी है, क्योंकि टेम्परेरी यातायात को दिया जा रहा था, वहां पूरी तरह पानी भरने से कीचड़ हो गया है। तो जबलपुर से जो भोपाल जोड़ने वाला मार्ग था, वो भी अभी काफी दिक्कतें चल रही है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि कल कैसी बारिश हुई और सुबह भी क्या स्थिति थी। जी, कल अचानक मौसम में करवट बदला और लेट नाइट मतलब 10-10:30 के बाद मौसम धीरे धीरे बिगड़ता गया और 1-1:30 बजे के आसपास तो बहुत झमाझम बारिश हुई है और बहुत तेजी के साथ आंधी तूफान और गर्जना हुई है, जिससे कई लोगों को बहुत ही परेशानी हुई है। और सुबह भी बारिश का दौर जारी रहा है। अभी 10 बजे के बाद से थोड़ा सा मौसम सुस्त हुआ है और किसानों की रही बात, तो किसान को बेचारे उनकी
पूरी फसल खड़ी है और ऐसे समय में बारिश का होना और इस कदर का बारिश का होना उनके लिए बहुत ही कष्टदायी है। मतलब देखा जाए तो काफी कुछ हाँ पानी गिरा। पानी अच्छा, कुछ और लोग जो बताएंगे, ये बताइए क्या उम्मीद थी कि ऐसा पानी गिरेगा, कैसा पानी गिरा जरूर? अचानक करवट लिया है और लेट नाइट बहुत बारिश हुई है, सुबह 10 बजे तक बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है, फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और किसान बहुत पीड़ित हैं क्योंकि खड़ी फसल है और फसल पकने पे आई है और इस समय ये बहुत नुकसानदायक है। अच्छा, ये बारिश की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बारिश हुई। मतलब कुछ और लोग भी हैं जो बताएंगे। भैया बताएं, क्या उम्मीद थी ऐसी बारिश होनी? कैसी बारिश कल सुबह? तो बिल्कुल नहीं थी। जिस समय पानी की जरूरत थी इस टाइम पे बारिश हुई ही नहीं है और जब किसानों की फसल चारों तरफ फसल खड़ी हुई है पकी, इस टाइम पे पानी गिरा, इससे बहुत ज्यादा क्षति हुई किसानों की। उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। 4 महीने मेहनत किए बेचारों ने और अचानक पानी गिरने से सारी फसल नष्ट हो गई। लाइट भी काफी समय बोल रही है। लाइन भी नहीं थी बीच में, इसीलिए बहुत परेशानी हुई इन लोगों को। इनका तो सारा मेहनत सारी बेकार चली गई। ठीक है। धन्यवाद। तो बताया जा रहा है कि लगातार जो जिस तरह पानी तेज गिरा है उससे फसलें भी खराब हुई है और काफी दिक्कत, मतलब उम्मीद नहीं थी कि इस जो चैत्र नवरात्र के समय नव वर्ष में इस तरह का पानी गिरने की संभावना बन सकती है। जी बिल्कुल। और देखिए, अचानक से मौसम में बदलाव नजर आया। और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सोमनाथ, वापस आपके पास लौटूंगी। उज्जैन से अर्पित नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहराइच से विनोद द्विवेदी और उमरिया से दीपक विश्वकर्मा। उज्जैन से अर्पित, आपसे सबसे पहले जानकारी लेना चाहूंगी, किस तरह से उज्जैन में अचानक से परिवर्तन देखने को मिला जब बारिश हुई? जी बिल्कुल गुंजन, बेमौसम बरसात होने से किसानों के चेहरे पे मायूसी छाई हुई है और देखा जाए तो कल दोपहर के बाद में अचानक मौसम ने करवट ली और एक ही घंटे में लगातार वो बारिश और तेज ओलावृष्टि हुई है जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि ऐसे में जो कि फसलों का कटाई का समय चल रहा है और किसान अपनी गेहूं की फसल कटाने के लिए लगातार लगे हुए थे और ऐसे में बारिश होने से, क्योंकि बारिश के साथ साथ ओले गिरने से कहीं ना कहीं गेहूं में भारी नुकसान हुआ है। और अगर देखा जाए तो जो गेहूं की फसल खड़ी है उसमें पानी गिरने से जो कि गेहूं का कलर है वो धुल चुका है और ऐसे में अगर किसान गेहूं कटा के अपने घर ले जाएगा तो उसको मंडी में कहीं ना कहीं भाव में कमी भी आएगी जिससे किसान परेशान है। और कहीं ना कहीं उज्जैन के बड़नगर क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई है जिससे किसानों को भारी मात्रा में नुकसान भी हुआ है। और अगर देखा जाए तो उज्जैन शहर में अगर बात की जाए मौसम की तो कहीं ना कहीं शहर के लोग, नगर के लोग तो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि गर्मी से उनको राहत मिली, पर किसानों के लिए ये बुरी तरह की परेशानियों का सामना किसानों को इस बारिश से करना पड़ रहा है। और देख सकते हैं मेरे पीछे जो गेहूं खड़े हैं किस प्रकार से नीचे झुक चुके हैं और इसमें भारी नुकसान हुआ है किसान। बिल्कुल। और देखिए, फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है जिससे किसान भी काफ़ी परेशान है। विनोद, वहाँ पर अगर मौसम की बात की जाए तो लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है और कैसे मौसम में परिवर्तन अचानक से देखने को मिला बहराइच में? बिल्कुल गुंजन, पूरे उत्तर प्रदेश में आसमान में बादल छाए और गरज चमक के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में बरसात शुरू हो गई। इस वक्त अगर बात की जाए तो बहराइच हो, चाहे गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर या जितने भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर के प्रदेश के जो जिले हैं वहां इस वक्त बरसात हो रही है और तेज बरसात हो रही है। आसमानी बिजली भी कड़कड़ा रही है, आसमानी बिजली भी गिर रही है। तो ऐसे में फसलों को भारी नुकसान हुआ है और फसलों के नुकसान के साथ साथ जो दैविक मान्यताएं हैं, क्योंकि कहते हैं चैत्र नवरात्रि का ये नव संबंध लगता है और ऐसे में जब प्राकृतिक श्रृंगार करती है तो कहीं ना कहीं बरसात होती है। ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों को नुकसान हुआ है, तेज हवाओं से फसलें गिर गई हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करने के लिए उनसे बात कर लेते हैं। आप युवा हैं, खेती किसानी करते हैं, कितना नुकसान हुआ है? गेहूं, चना, दलहन, इन सब खेतियों को काफी नुकसान हुआ है और जो हवा चल रही है बारिश के साथ साथ तेज हवाएं लगातार चल रही हैं। तेज हवा के कारण फसल गिर जा रही है, पकी फसलें तैयार खड़ी हैं, लगातार बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार? किसानों को, सरकार, राजस्व विभाग को चाहिए कि फसल का मूल्यांकन करके ज्यादा से ज्यादा अच्छी इसकी मुआवजा दिया जाए किसानों को। निश्चित तौर पर गुंजन, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में एक बैठक की थी और सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था कि आगामी त्योहार के साथ साथ, क्योंकि इस वक्त फसल तैयार हो रही है तो आसमानी आफत अगर कोई आती है तो सभी जिलाधिकारी अलर्ट रहे। बाकायदा उनको अब फील्ड में उतरने की जरूरत है। जो क्षेत्रीय लेखपाल है वो फील्ड में उतरे और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका सही मूल्यांकन करके सरकार द्वारा जो सहायता राशि हो किसानों को उपलब्ध कराए। गुंजन, ओवर टू।
बिल्कुल, उमरिया से दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, उमरिया की बात की जाए तो वहां पर जब मौसम बदलता है तो लोगों को इस पर क्या कुछ कहना है, कैसा परिवर्तन देखा गया? दीपक जी। जी दीपक। अगर उमरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मौसम ने परिवर्तन लिया है। तेज हवाओं के साथ में रात में बिजली भी गिरी और कहीं कहीं पे हल्के फुल्के पानी के बौछार भी हुए हैं। और उसी से संबंधित अगर बात करें किसानों की चिंता की लेकर के तो काफी बड़ी समस्या किसानों में इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि मौसम अचानक बदला है, करवट लिया है, तो कहीं ना कहीं किसान काफी ज्यादा इससे परेशान है। खड़ी फसल जो है अब वो कटने की बारी है। आज कल ये लगा हुआ है किसान, कुछ किसान जो छोटे किसान हैं वो कुछ खेतों में कुछ मजदूरों के सहारे अपने खेतों में कटाई का भी काम चालू किया है। और उनके कहीं ना कहीं उनके माथे में चिंता की लकीर आ गई है कि अगर ये मौसम अचानक ऐसे जिस प्रकार अगर बदला है तो कहीं ना कहीं हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जी बिल्कुल, और देखिए बात करें लोगों के स्वास्थ्य को लेकर तो इस और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें परिवर्तित होती नज़र आती हैं। सोमनाथ, अगर बात में करूं संस्कार धानी जबलपुर की, तो वहाँ पे देखिए अगर जैसे बारिश हुई है, तेज़ बारिश हुई है, एकदम से गर्मी थी, अचानक से बारिश हो जाती है, मौसम बदलता है, कुछ ऐसे लोग जो इन चीज़ों को झेल नहीं पाते हैं, मौसम के इस परिवर्तन को, तो उस पर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट नज़र है? देखिए बता दें, मौसम के लगातार जो बदलाव हो रहे हैं उससे तो बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला अस्पताल और मेडिकल अस्पताल में बात की जाए तो ओपीडी की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो। अभी जैसे गर्मी तेज बढ़ गई थी तो उसमें भी लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई थी और बीमारी ज्यादा बढ़ रही थी। अब जैसे थोड़ा ठंडक हुआ, फिर ठंडा गर्म, तो इस वजह से बीमारियों का जो प्रकोप है बढ़ जाता है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी अलर्ट जारी किया गया था कि जिस तरह मौसम के बदलाव हो रहे हैं, तेज धूप रह रही तो आप उसमें मुंह में कपड़ा बांध कर, चश्मा लगाकर चले, और अगर ठंडा है तो उसमें खाने पीने की सावधानी विशेष तौर पर रखना है। तो घरों में सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया था। अगर जैसे बारिश हो गई या पानी जो आ रहा है वो पीने का पानी है उसको भी उबाल कर पीना होगा, क्योंकि अब बारिश का पानी उसमें मिक्स हो गया। तो इस तरह की सावधानियां रखना अति आवश्यक है, क्योंकि लगातार जो मौसम में बदलाव हुआ है और जैसे कल रात में भी तेज पानी गिरा है, ओलावृष्टि भी हुई है, तो ऐसे में देखा जा रहा है तो जिला अस्पताल के जो डॉक्टरों द्वारा उनमें भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। तो ये प्रमुख है। जी बिल्कुल अर्पित, अगर मैं उज्जैन की बात करूं तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है? जी बिल्कुल गुंजन, क्योंकि मौसम में परिवर्तन अचानक आने से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। अगर बात की जाए तो अलर्ट मोड पर कल तक तो नहीं था, पर जैसे ही बारिश हुई उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग भी पहल कर रहा है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी एक आह्वान किया गया है कि रहे, क्योंकि तो बेमौसम बारिश होने से तेज हवाएं तो चलती है, उसके साथ में बिजली भी कड़क रही। ऐसे में कहीं ना कहीं हादसे हो रहे हैं। और क्योंकि उज्जैन से सटे क्षेत्र रतलाम में कल एक हादसा हुआ है जिसमें बिजली गिरने से कई लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तो लगातार पहल जारी है कि ऐसे मौसम में ट्रेवलिंग करने में बचे या किसी सुरक्षित स्थान पर आप रहे तो भी बारिश का दौर रहे, क्योंकि अभी भी जाए तो अभी भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तरह बिगड़ा हुआ है और बारिश की पूरी संभावना, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जो 19 और 20 में बारिश की कहीं ना कहीं संभावना है, तो कहीं ना कहीं किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि बेमौसम बारिश होने से किसान पहले से ही तो अन्नदाता था, वो पहले ही बारिश होने से परेशान था और ऐसे में फिर से ओलावृष्टि और बारिश होने से किसानों की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। बस कहीं ना कहीं किसानों का भी इतनी आशा है कि बारिश रुक जाए और वो अपनी फसल का काम आसानी से कर सके। बिल्कुल, आमजन के लिए तो बारिश होना अच्छी बात है। इस भीषण गर्मी के बीच, इतनी तेज धूप के बीच अचानक से बारिश होती है तो ठंडा मौसम हो जाता है, लेकिन किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ये परेशानी वाली बात है। विनोद, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, क्या अभी और मौसम बदल सकता है, क्या और बारिश अभी हो सकती है?
बिल्कुल निश्चित तौर पे गुंजन, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के जो मौसम है, मौसम विभाग जो कह रहा है कि अभी मौसम इसी तरीके से बना रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अभी किसानों को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि अभी अगर ओलावृष्टि होती है या वज्रपात होता है, आकाशीय बिजली गिरती है तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा, आम जनमानस को नुकसान होगा। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि ये जो बेमौसम इस वक्त जो बरसात हो रही थी, तेज गर्मी थी, बरसात शुरू हो गई है, तो ऐसे में बीमारियां भी फैलेंगी, क्योंकि कल एक बड़ा त्योहार है, पूरे विश्व में बड़ा त्योहार है, ईद मनाई जाएगी। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कल के त्योहार में लोग नॉनवेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आज जो बरसात हो रही है, ऐसे में जो मच्छर पनपेंगे, जो मच्छर पनपेंगे, कहीं ना कहीं वो एक बड़ी बीमारी जरूर जो है इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेंगी। गुंजन, बिल्कुल। और देखिए, लोगों को इससे सतर्क रहने की भी बेहद जरूरत है। अगर मौसम बदल रहा है तो इन मौसमी बीमारियों से भी बचने की बेहद जरूरत है। दीपक, अगर मैं बात करूं उमरिया की, तो वहां पर किस तरह से मौसम विभाग अलर्ट है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है? गुंजन, अगर उमरिया की बात करें तो यहाँ पे दोनों विभाग अपने अपने कामों में अलर्ट है। और स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो ये स्वास्थ्य विभाग पहले से ही डॉक्टरों को सचेत कर दिया था कि अगर मौसम में बदलाव अगर आते हैं तो आपको निरंतर मरीजों को ध्यान देना है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र जो बनाए जाते हैं वहाँ पे डॉक्टरों की भी नियुक्ति बराबर रखी गई है, की गई है वहाँ पे। और मतलब छोटी सी जो जानकारियां, जैसे कुछ भी अगर मौसम बदलने पे जो जानकारी निकल के जो सामने आती है या बड़ी बीमारियां का रूप लेने के लिए होती है, तो उसको पहले ही रोक लगाने का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल, और इंतजाम करना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अचानक से जो परिवर्तन देखने को मिला है, हो सकता है कि वापस से 2 दिन बाद फिर से गर्मी पड़ जाए और अचानक से फिर बारिश हो जाए। तो ऐसे में किसान तो परेशान है ही, लेकिन फिर आम जनता भी परेशान होती नजर आएगी और अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। जबलपुर से सोमनाथ, अगर वहां के हालातों को देखें तो क्या अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्योंकि देखिए, मौसम तो अब बदलने वाला है आने वाले समय में भी। देखिए, अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई है। डॉक्टरों द्वारा ओपीडी में जो मरीज आ रहे हैं उनको एक सलाह भी दी जा रही है कि आप सावधानी बरतें। और जिस तरह ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है, शाम को भी ओपीडी पूर्व में खोली जा रही थी लेकिन बीच में बंद कर दी गई थी, तो अभी फिर ओपीडी शाम को भी खोली जा रही है। तो जो मरीजों की जिस तरह से मौसम, बिल्कुल सोमनाथ, जो मौसम जो बदल रहा है, तो अस्पतालों में स्टाफ की भी पर्याप्त मात्रा होना चाहिए, क्योंकि लगातार संख्या बढ़ती ही नजर आएगी। खैर, मौसम बदलने के चलते किसान भी काफी परेशान हो रहे हैं और अब देखा जाएगा कि कैसे आगे और मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। आप चारों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है और लोग इससे खुश हो रहे हैं, लेकिन वहीं किसान इससे काफी परेशान भी हो रहे हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।